आपने हमसे कहा कि आप लाल बाग जा रही हैं। झूठी है ये विक्रांत सर। ये हमें सिर्फ अपनी बातों के जाल में फंसाती जा रही है बस। इनसे सिर्फ पुलिस ही सच उगलवा सकती है। आप पुलिस को फोन कीजिए। विक्रांत, गणपति जी की पूजा की तैयारियां हो गई ना? क्या हमारे रिश्ते की बचने की कोई उम्मीद नहीं है? मैंने हमेशा सच कहा है तुमसे, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। मेरे इमोशंस का, मेरे भरोसे का मजाक बनाया था तुमने। झूठे आंसू दिखा के बहकाया मुझे। ट्रस्ट मी मलिका, ट्रस्ट मी ना, मुझे दुख हुआ था, बट उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुम ऐसी मेरी वजह से बन गई। मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम मिस मन्नत को लेके इतनी इनसिक्योर नहीं होती। तुम वो सारी चीजें नहीं करती जो तुमने की है। नाम के रिश्ते से आजाद होना ना, ट्रस्ट हम दोनों के लिए बेहतर होगा। टॉक्सिक रिश्ते ना लोगों को खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं हासिल होगा उनमें रह के सिवाय बर्बादी के और पेन। आज तुम घर पे ही हो ना? जैसे ही तुम्हारी मॉम वापस आएंगी, सबके सामने हम उनसे बात करेंगे। ओके? इसके बारे में सबके सामने बात करना चाहता है। पुराने डाइवोर्स पेपर्स मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे और इसने इतनी जल्दी दूसरे पेपर्स बनवा लिए। अनंत ने मुझसे मेरा हस्बैंड छीन लिया। तेरी वजह से विक्रांत मुझे डाइवोर्स दे रहा है। सिर्फ तेरी वजह से मैं हार गई। मैं मन्नत से हार गई। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। मल्लिका राय सिंह कभी किसी से नहीं हार सकती, किसी से नहीं। मैं मन्नत से नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। मैं मन्नत से नहीं हार सकती। मम कहाँ है? माँ कहाँ है? मेरा फोन उठाइए माँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था माँ कि विक्रांत मेरा है और मेरा ही रहेगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था विक्रांत और मैं एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे।
मर जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा माँ। मैं मन्नत से नहीं हार सकती। फोन उठाइए माँ प्लीज। मैं मन्नत से नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। नहीं नहीं पिंटू भाई, भूल कैसे सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मन्नत और मैं दोनों आएंगे आपके यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए। हाँ, लेकिन आएंगे तो तभी ना जब आप फोन रखेंगे, आपसे बातें करती रहूंगी तो आएंगे कैसे? ठीक है पिंटू भाई, आते हैं। हाँ, नमस्ते। हाँ जी। विक्रांत सुनो, मैं क्या कह रही थी, मैं और मन्नत है ना वो पिंटू भाई के यहाँ जाने वाले हैं बप्पा के दर्शन के लिए। तुम भी चलोगे? आंटी पर मिस मन्नत तो चौल के लिए पहले ही निकल चुकी है। 1 घंटा हो चुका है, अब तक वो पहुंच भी गए हो। पहुंच गई होगी? नहीं नहीं, मेरी अभी तो बात हुई पिंटू भाई से। मन्नत वहां पहुंच गई होती तो मुझे जरूर बताते। आपका झूठ, चोरी, खून, आपके जितने भी गुनाह अपने भोले से चेहरे के पीछे छुपा रखे हैं इतने सालों से, सबकी सजा मिलेगी, सबका इंसाफ होगा। मैं फोन करूंगी। फोन दो, आप फोन दो। पुलिस को मत बुलाओ मन्नत। क्यों ना बुलाया पुलिस को? कि मुझे उसे बचाना है। किससे बचाना है सोनिया? मन्नत को? ऐश्वर्या, 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 नाटक करिए, ये नाटक करिए, मैं कह रही हूँ ये नाटक करिए, ये बेहोश नहीं हुई है, नाटक कर रही है ये। देखा आपने कितनी आसानी से हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है ये नाटक कर रही है। और उम्मीद भी क्या कर सकते हो तुम इससे? मेरे पति को जेल भिजवाने के लिए कानून की बड़ी ठेकेदार बन रही थी। बॉबी के खिलाफ गवाही दी थी ना इसने, और क्या कहा था? औरतों की इज्जत को लेकर बड़ी बड़ी बातें। अब क्या हुआ? अब वही इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है ये। रॉनी भाई साहब, बॉबी ने जो गुनाह किया उसकी सजा तो वो काट रहे हैं, लेकिन अब ऐश्वर्या ने जो गलती की है तो इसे भी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ रवीना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना और किसी पे जोर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। वाह भाई साहब, वाह। एक घोर अपराध है और दूसरा बहुत बड़ा झूठ। और अब इसके आगे क्या करना है वो उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन पहले कम से कम ऐश्वर्या को होश में तो आने दो। अरे पानी दो यार कोई। रोनी जी, ये ऐश्वर्या ना, इसकी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी मैंने। पहले तो इतना रो धो के इसने हमसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया, और अब देखिए जरा, जब इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो फिर से ड्रामा कर रही है। ऐसे जता रही है जैसे इसी के साथ धोखा हुआ है। ऐश्वर्या, उठो। मेरी बात सुनो प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। आपकी सच्चाई तो मैं देख चुकी हूँ, और ये सब लोग सबूत देख चुके हैं, तो चुप। आपका पर्दाफाश हो चुका है ऐश्वर्या राय सिंह। जो तुमने देखा वो सच नहीं है मन्नत, वो नजर का धोखा था, वो सच नहीं है। सर, तो मैं वकील साहब से कह रहा था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। इतना अच्छा सबूत आ गया हमारे पास, तो इससे हमारा केस कितना स्ट्रांग बन जाता है। अनिरुद्ध जी, अब आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है, उसका बयान और
सारे सबूत आपके पक्ष में हैं। अब हमें केस फाइल कर देना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐश्वर्या राय सिंह बहुत जल्दी जेल में होगी। सर, आपको अब जेल से रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो औरत अपने आप को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती है ना, आपको हराने निकली थी, अब उसका खेल खत्म। खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक खिलाड़ी मैदान में है। तुम ऐश्वर्या राय सिंह को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तभी तो वो सोनिया खन्ना है। वो अपने झूठ से, अपनी साजिशों से बड़े सबूत को भी झूठा साबित कर देती है। इस समय भी वो कुछ ना कुछ सोच विचार में लगी होगी। ऐश्वर्या राय सिंह जब कमजोर होती है तो दरअसल वो कमजोर नहीं होती है, वो खतरनाक हो जाती है, पहले से भी ज्यादा। मैं जानता हूं इस समय भी वो अपने दिमाग में, अपने शैतानी दिमाग में कुछ साजिशें बुन रही होगी। ऐश्वर्या आंटी, वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ चुका है, फिर भी आप इसे झुठला रही हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये औरत बड़ी झूठी है, पर तुम दोनों को बहुत भरोसा है ना। अब देखो, अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी। आप जेल गई थी, जो ऑलरेडी इस वीडियो में साबित हो चुका है। इसलिए सिर्फ एक बार मैं आपसे पूछूंगा आंटी, गई थी आप जेल? हाँ। आपने हमसे कहा कि आप लाल बाग जा रही हैं। झूठी है ये विक्रांत सर। ये हमें सिर्फ अपनी बातों के जाल में फंसाती जा रही है। बस इनसे सिर्फ पुलिस ही सच उगलवा सकती है। आप पुलिस को फोन कीजिए। आई एम सॉरी, पर पुलिस को बुलाना होगा। सोनिया, मेरे साथ जो करना है करो, जेल भेजना, जेल भेजो, बट प्लीज उसे बचाओ। प्लीज उसे बचाओ, प्लीज। किसे बचाओ? मल्लिका को। प्लीज मल्लिका को बचाओ। मल्लिका, प्लीज, उसकी जान खतरे में है। क्या बोली? मल्लिका को बचाए? बोलो, क्या हुआ है मल्लिका को? बोलो मल्लिका।